अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली ठीक-ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक और ग्रीस से आप सबको बहुत ज़्यादा सलाम मेरी तरफ से। आज मैं आपके साथ किसी किस्म के डोनट्स की रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, ना ही आपके साथ चॉकलेट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बल्कि ये फूल हैं, बेसिकली चीनी के फूल हैं। इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। इन फ्लावर्स को यूज़ करते हुए आप अपने केक्स, कप केक्स और इवन के जो है चॉकलेट्स वगैरह को भी डेकोरेट कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इसके लिए मैंने 20 ग्राम जो है लिक्विड ग्लूकोज़ लिया था और लिक्विड ग्लूकोज़ चूँकि बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, तो इसमें मैंने गर्म पानी डाला था। अच्छा पानी अच्छा ख़ासा गर्म कर लें और इसको इसमें ऐड करके साइड पे रख दें। आते हैं अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ, जो कि आइसिंग शुगर है। और कोशिश करनी है आपने कि आइसिंग शुगर जो है मार्केट की बनी हुई इस्तेमाल करनी है। और 400 ग्राम मैंने आइसिंग शुगर ली थी इसके लिए। और इसको अच्छे से छान लेना है आपने कि इसमें गुठलियाँ जो हैं वो रिमूव हो जाएं इससे, क्योंकि ज़्यादा अरसे तक आइसिंग शुगर पड़ी रहे तो इसमें गुठलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। तो आपने इसको अच्छे से छान लेना है, क्योंकि अगर गुठलियाँ रहेंगी तो बिल्कुल भी अच्छे फ्लावर्स नहीं बनेंगे और ना ही वो अच्छे से आटे की तरह गूंदने हो सकेंगे। तो आपने इसको अच्छे से शुरू में ही छान लेना है। और इसके साथ ही मैंने इसमें जो है नेक्स्ट ऐड किया था CMC पाउडर है, ये पाउडर फॉर्म में आता है और ये जो बहुत सस्ता मिल जाता है मार्केट से और 1-2 साल आपका इजीली निकल जाता है। इसकी शेल्फ़ लाइफ भी जो है अच्छी खासी ज़्यादा होती है। तो मैंने इसमें 15 ग्राम CMC पाउडर ऐड कर लिया था और इसके साथ ही मैंने इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके दरमियान में होल बना लिया था, कि इसके जो दरमियान में गड़ा सा बना लिया था। और दूसरी तरफ देखिए, जो मैंने लिक्विड ग्लूकोज़ को पानी में मेल्ट करने के लिए रखा हुआ था, तो वो अच्छे से इसमें मेल्ट हो गया था और आपको कहीं भी जो है लिक्विड ग्लूकोज़ नज़र नहीं आ रहा है। और लास्ट में थोड़ा सा रह गया था, तो मैंने उसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया था। और इसको जो है दरमियान में अपने आइसिंग शुगर के दरमियान में ऐड कर देना है। और आपका जो है इतना पानी, जितनी रेशो मैंने लिखी हुई है, तो इनफ है इस सारी मिक्सचर के लिए। जो 400 ग्राम मैंने आइसिंग शुगर ली है, तो इसके लिए इनफ है ये सारा मिक्सचर जो है। और अगर लास्ट में आपको नज़र आ रहा हो कि डो थोड़ी सी स्टिकी है, तो आप इसमें थोड़ी सी आइसिंग शुगर और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए इनफ था कि ये रेशो बिल्कुल परफेक्ट थी। और लास्ट में मैंने अपने हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लिया था। आप अगर चाहें तो शॉर्टनिंग भी लगा सकते हैं हाथों के ऊपर, नहीं तो ऑयल थोड़ा सा लगा लें हाथों के ऊपर, ताकि ये मिक्सचर जो है आपके हाथों के साथ चिपके नहीं। और बहुत ही अच्छा सा आपने इसको गूंद लेना है, जिस तरह हम आटा गूंदते हैं। और जितना अच्छा आप इसको गूंदेंगे उतनी ही अच्छी आपका रिज़ल्ट आएगा। और आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ी सी शॉर्टनिंग लगा ली थी हाथों के ऊपर। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और उसको अच्छे से गूंद लेना है आपने, जब तक कि आपको नज़र आना शुरू हो जाए कि ये डो की तरह है। और बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि ये आइसिंग शुगर से बनी हुई है, क्योंकि इसमें CMC पाउडर डला हुआ है। और ये इस तरह का टेक्सचर आ जाएगा जिस तरह से ये मैदे की बनी हुई है। और इसमें कलर जो है आप इस स्टेज पे भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो हम पोर्शन बना लेंगे और लास्ट में इसको अलग-अलग से करके तो फिर उसमें भी कलर ऐड कर सकते हैं। और कलर आपने ख़ास तौर पे इसमें जो है जेल फूड कलर ऐड करने हैं, ड्राई कलर नहीं ऐड करने हैं, उससे इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा और जो है गम पेस्ट फटना शुरू हो जाती है। और देखिए कितना इजी है इसको घुंदाई करना या इसको बनाना, और जस्ट 3 इंग्रेडिएंट से इतनी अच्छी आपकी गम पेस्ट बन के रेडी हो जाती है। अब मेन इंग्रेडिएंट आइसिंग शुगर है और थोड़ा सा CMC और जो है लिक्विड ग्लूकोज है बस। और आप एक दफ़ा इनको बना के रख लें तो 3 मंथ तक आपके बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है ये गम पेस्ट। और बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें एयर बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए और आपने इसको बाहर ही आपने स्टोर करके रख लेना है, फ्रिज में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो उसी दिन भी आप इसकी डेकोरेशंस बना सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ डेकोरेशंस जो हैं उसी दिन बनाई थी और कुछ जो है डिफरेंट डिफरेंट डेज़ पे बनाई थी, क्योंकि जब जब मुझे टाइम मिलता था तो मैं इसकी डेकोरेशन बना के इसकी वीडियो शूट कर लेती थी। कुछ में मैंने जो है कलर उसी वक्त ऐड कर लिया था और मैंने 3 कलर्स ऐड किए थे, एक में रेड किया था, एक में ग्रीन और एक में ब्लू कलर ऐड किया था। और आप अगर चाहें तो इसी वक्त भी कलर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी चॉइसेस के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट कलर ऐड कर सकते हैं। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है और आप देख सकते हैं कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट मोल्ड दिए हुए हैं इसके लिए। सिलिकॉन के मोल्ड भी आते हैं और आपके पास जो है प्लास्टिक के मोल्ड भी आते हैं, तो आपकी अपनी चॉइस है, आप जिस तरीके से भी कटिंग करना चाहें कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि मैंने वुडन के बेलन से ही इसको बेल लिया था कटिंग बोर्ड के ऊपर। और अगर आपको बेलने में प्रॉब्लम आ रही हो तो इसके नीचे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी आप लगा सकते हैं, तो इससे बेलने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और इसके साथ ही मैंने इनको जो है डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में काटना शुरू कर लिया था। कटर जो है बहुत इजीली रिमूव हो जाते हैं फ्लावर इनके अंदर से, और डिफरेंट शेप में बने हुए फ्लावर्स हों तो आपके डिफरेंट टाइप्स में काम आ सकते हैं और उस टाइम आपको बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं इन्हें बना देती हूँ। अगर आपके पास गम पेस्ट रेडी हो तो आपको बिल्कुल भी देर नहीं लगती है ये बनाने में फ्लावर्स, और जब भी आपके पास टाइम हो तो आप इनको बना सकते हैं।
और जब आपके पास इस तरह की डेकोरेशन बनी हुई पड़ी होती हैं तो आप इनसे जो है केक, कप केक्स या फिर आप किसी किस्म की चॉकलेट्स वगैरह बनाते हैं तो उनको इससे सर्व कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। और इसी चीज़ की कीमत जो होती है डबल हो जाती है जब इस तरह की डेकोरेशंस उनके ऊपर आती हैं। और इवन के यूरोपियन कंट्रीज़ में ये केक डिज़ाइनर्स ऐसा काम करते हैं और एक केक जो है उसकी कीमत नॉर्मल होती है और दूसरा केक जबकि इसके ऊपर इस तरह के फ्लावर्स आ जाते हैं तो उसकी कीमत दुगनी चुगनी हो जाती है। और इस तरह की डेकोरेशन बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, एक दफ़ा ही बना के आप रख सकते हैं और किसी किस्म का बहुत ज़्यादा महंगा ख़र्चा नहीं है, बहुत आसानी से बन जाते हैं, इवन के बच्चे भी बना सकते हैं। और जब कभी आप सिलिकॉन के मोल्ड यूज़ करते हैं तो आप इनको जो है पहले थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लगा लें और उसके बाद जो है इसमें शेपिंग करें तो इसको जो डीमोल्ड करने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। या फिर इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दें 1-2 मिनट के लिए, तो इससे भी जो है आसानी से डीमोल्ड हो जाता है। और मैं आपके सामने जो है कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा लगा लिया था मैंने पहले और उसके बाद ही मैंने इसमें जो है लीफ का शेप बनाया था और कितना खूबसूरत शेप नज़र आ रहा था, आप देख सकते हैं। और आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ डिफरेंट चॉकलेट्स की रेसिपी शेयर करूंगी और मीठे शेयर करूंगी और इसके साथ ही इस तरह की डेकोरेशन ऊपर करके बताऊंगी कि आप इनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं इन डेकोरेशंस को मीठों के ऊपर। और इसके साथ ही देखिए कि बातों बातों में ही एक और जो है लीफ रेडी हो गया था। और नेक्स्ट जो है डेकोरेशन मैं बना रही थी जो फ्लावर्स की शेप थी, तो इसके लिए मैंने सेंटर में पहले ही येलो कलर रख लिया था बर्ड की जगह पे और साथ में जो है मैंने शॉकिंग पिंक ऐड कर लिया था फ्लावर। और अगर ये इजीली डीमोल्ड ना हो रहे हो तो आप थोड़ी देर के लिए इन्हें फ्रीज़र में रख दें तो ये आसानी से निकल आते हैं। और आप देखिए कितना खूबसूरत फ्लावर लग रहा था और बग़ैर किसी मेहनत के बन गया था। और इस तरह के मोल्ड एक दफ़ा ले लें तो आप इन्हीं में चॉकलेट्स भी बना सकते हैं इसी शेप में और डिफरेंट चीज़ें भी ट्राई कर सकते हैं और ये लाइफ टाइम काम आते हैं। और आने वाली जनरेशन वैसे भी जो है बहुत ज़्यादा मॉडर्न है और वो जो है पुराने स्टाइल के मीठे बनाना पसंद भी नहीं करते हैं, ना ही खाना पसंद करते हैं। तो इस तरह की जो है चीज़ें आसानी से एक दफ़ा परचेज करके रख लें तो आपकी जो है लाइफ टाइम चलती हैं। और आप देख सकते हैं ये 2-3 घंटों के बाद का क्लिप है कि ये अच्छे से ड्राई आउट हो गए थे और बहुत ही अच्छे से खुश्क हो गए थे। और मैं आपको दिखा रही हूँ ये बटरफ्लाई की शेप्स मैंने बनाई थी ग्रीन कलर की और डिफरेंट सारे फ्लावर्स जो मैंने बनाए हुए थे तो ये अच्छे से खुश्क हो गए थे 1-2 घंटों के अंदर ही। और ये वाकई बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, इसीलिए आपने ज़्यादा देर गम पेस्ट को बाहर नहीं रखना है। और इसके साथ ही मैं आपको दिखा रही हूँ ये कितने खूबसूरत लग रहे थे और बिल्कुल नेचुरल लग रहे थे। और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इन्हें किस तरह से सेव करके रखती हूँ। जिस तरह ज्वेलरी सेव करते हैं इस तरह से मैं इन फ्लावर्स को सेव करके रखती हूँ। कुछ मैं आपको इस तरह के मोल्ड के अंदर भी बनाना बता रही हूँ कि जब आप इनको जो है शेपिंग कर लें तो इस तरह के फ्लावर्स भी बना सकते हैं। आप अपने खुद के बॉस हैं, आप जिस तरह से चाहें आप इनको शेप्स देख सकते हैं, आप इनको जिस तरह से चाहें बना सकते हैं और आपकी अपनी चॉइस होती है। और जब ये अच्छे से खुश्क हो जाएंगे तो मैं इनको इस तरह के बॉक्स में संभाल के रख लेती हूँ। और मेरे लिए ये किसी कीमती जेवर से कम नहीं है क्योंकि जब भी डेकोरेशन बनानी होती है तो मैं इनको आसानी से उठाती हूँ और इस्तेमाल कर लेती हूँ। इवन के केक्स के ऊपर भी आप इससे डेकोरेशन कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से केक की बहुत खूबसूरत डेकोरेशन बनती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।